अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं पैलेट को। सो जो पैलेट है इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। हार्ड पैलेट, ये आपको हार्ड पैलेट नज़र आ रहा है, ठीक है, विच फॉर्म्स द इंटीरियर 4/5 ऑफ द पैलेट, एंड अ सॉफ्ट पैलेट विच फॉर्म्स द पोस्टीरियर 1/5 ऑफ द पैलेट। तो ये सॉफ्ट पैलेट मैंने बनाया हुआ, दिस इज़ अ सॉफ्ट पैलेट, और ये पोस्टीरियर 1/5 बनाता है। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट द हार्ड पैलेट, एंड सॉफ्ट पैलेट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सो दिस इज़ द स्कल, और पैलेट को हमने देखना है तो पैलेट यहाँ पे होगा, ओरल कैविटी की रूफ बना रहा होगा। तो हम बेस ऑफ द स्कल पे आ जाते हैं, ठीक है। सो अब हमें ये हार्ड पैलेट नज़र आ रहा है। स्कल पे सिर्फ हमें हार्ड पैलेट नज़र आता है, सॉफ्ट पैलेट यहाँ पे नज़र नहीं आता। तो हम हार्ड पैलेट की बात कर रहे हैं। दिस इज़ द हार्ड पैलेट। इंटीरियरली 2/3 पार्ट जो हार्ड पैलेट का वो मैग्जिला ने बनाया हुआ है। लेफ्ट साइड की और राइट साइड की मैग्जिला दोनों मिलती हैं आगे इंटर मैग्जिलरी सूचर के थ्रू, ठीक है। और जो पोस्टीरियर 1/3 है दैट इज़ मेड अप ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ पैलेटाइन बोन, और ये आपस में मर्ज करती हैं थ्रू इंटर पैलेटाइन सूचर, ठीक है। मैग्जिला एंड पैलेटाइन आपस में ज्वाइन करती हैं थ्रू पैलेटो मैग्जिलरी सूचर। मार्जिन्स की बात करते हैं तो देखें, ये इंटीरियर मार्जिन है, ये लैटरल मार्जिन्स हैं, और ये पोस्टीरियर मार्जिन है। जो पोस्टीरियर मार्जिन है दैट इज़ फ्री, और इसके पास एक पोस्टीरियर नेजल स्पाइन है। यहाँ पे 2 पैलेटाइन क्रस्ट्स हैं, और यहाँ पे आके वो सॉफ्ट पैलेट ज्वाइन करता है इसके साथ। जो एंटीरियर इसका बॉर्डर है या एंटीरियर रिम है वो कंटिन्यू कर जाता है एल्वियोलर आर्चेस एंड गम्स के साथ, और जो लैटरल मार्जिन है वो लैटरल एल्वियोलर आर्चेस एंड लैटरल साइड पे गम्स के साथ कंटिन्यू कर जाते हैं। अब ये मैग्जिला के ऊपर देखेंगे तो हमें यहाँ इंसिजर्स के पीछे एक फोरामेन नज़र आ रहा है, एक फॉसा नज़र आ रहा है। दिस इज़ इंसिजर फॉसा। दिस इज़ अ स्मॉल पिट इंटीरियरली इन द मिड लाइन बिहाइंड द इंसिजर्स टीथ विच ओपन इनटू द इंसिजिव कैनाल्स, ठीक है। अब 2 इंसिजिव कैनाल्स हैं, एक राइट साइड की है, एक लेफ्ट साइड की है। वो पियर्स करती हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को और असेंड कर जाती हैं कॉरस्पॉन्डिंग नेजल कैविटी को। अब ये ऊपर की तरफ असेंड करेंगे तो राइट साइड की इंसिजिव कैनाल राइट साइड की नेजल कैविटी में ओपन करेगी, और लेफ्ट साइड की नेजल कैनाल लेफ्ट साइड की नेजल कैविटी में ओपन करेगी। यहाँ पे देखें तो ये लेफ्ट इंसिजिव कैनाल ओपन हो रही है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये राइट इंसिजिव कैनाल ओपन हो रही है। अब ये यहाँ पे जो इंसिजिव कैनाल्स बन रही हैं वो ट्रांसमिट कर रही हैं टर्मिनल पार्ट्स ऑफ नेज़ोपैलेटाइन नर्व एंड ग्रेटर पैलेटाइन वेसल्स। अब ये जो इंफीरियर सरफेस है हार्ड पैलेट की, यहाँ पे ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन्स हैं लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, ठीक है, और ये ट्रांसमिट करते हैं ग्रेटर पैलेटाइन नर्व एंड ग्रेटर पैलेटाइन वेसल्स। इन ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन्स के पीछे देखेंगे तो आपको लेसर पैलेटाइन फोरामेन्स नजर आएंगे। ये 1 to 3 नंबर्स होते हैं ऑन ईच साइड ऑफ द pyramidal प्रोसेस ऑफ द पैलेटाइन बोन, एंड दे प्रोवाइड द पैसेज टू लेसर पैलेटाइन नर्व एंड वेसल्स। पोस्टीरियर बॉर्डर के पास देखेंगे तो ये नेजल स्पाइन है। इट इज़ अ कॉनिकल प्रोजेक्शन इन द मीडियन प्लेन। साइड्स पे 2 पैलेटाइन क्रस्ट्स हैं। दीज आर द कर्व्ड ब्रिजेस नियर द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ड पैलेट, एंड इस सारी की सारी सरफेस को मैस्टिकेटरी म्यूकोजा ने कवर किया हुआ है हार्ड पैलेट पे, ठीक है। इन द इंटीरियर पार्ट the mucous membrane is firmly united with the periosteum by multiple fibrous strands, इनको Sharpey's fiber बोलते हैं। वो इसलिए इतनी adherent है ताकि जो moving bolus of food है वो उसको displace ना करे। जब हम म्यूकोजा इसके ऊपर लगा हुआ देखेंगे तो हमें पैलेट कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे पैलेट के ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन लगी हुई है। इस म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ट्रांसवर्स रिजेस बन रही हैं ऐसे करके, इनको कहते हैं ट्रांसवर्स मैस्टिकेटरी रिजेस। अभी दोनों साइड्स पे हैं, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। सेंटर में आप देखेंगे तो एक आपको और फोल्ड नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है। दिस इज़ नोन एज पैलेटाइन रैफी। दिस इज़ अ नैरो रिज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एक्सटेंडिंग एंट्रोपोस्टीरियरली इन द मिड लाइन फ्रॉम अ लिटिल पैपिला ओवरलाइंग द इंसिजिव फोसा। अब जहाँ पे इंसिजिव फोसा है ना, वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन का एक पैपिला बन जाता है, ठीक है। तो वो एलिवेशन जो होती है उसको पैपिला बोलते हैं, और उससे ये पैलेटाइन रैफी पीछे की तरफ एक्सटेंड करती है मस्कुलर यूवुली की तरफ। जो हार्ड पैलेट है दैट इज लाइंड बाय केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। आर्टेरियल सप्लाई की बात करते हैं तो इट इज सप्लाइड बाय द ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरीज फ्रॉम द 3rd पार्ट ऑफ मैग्जिलरी आर्टरी। ईच आर्टरी इमर्जेस फ्रॉम द ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन। ये ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन है, यहाँ से इमर्ज करेंगी, ठीक है। पास फॉरवर्ड आगे की तरफ जाएंगी अराउंड द पैलेट टू एंटर द इंसिजिव कैनाल। ये इंसिजिव कैनाल की तरफ मुड़ जाएंगी, थोड़ा सा आगे जाके इंसिजिव कैनाल में एंटर करेंगी, और फिर कहाँ ओपन करेंगी, नोज में चली जाएंगी और नोज़ में जाके ओपन करेंगी और नोज़ को सप्लाई करेंगी।
वीनस ड्रेनेज कहाँ होती है हार्ट पैलेट की? इट ड्रेन्स इनटू द टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सिस एंड फेरेंजियल वीनस प्लेक्सिस। नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो इट इज सप्लाइड बाय द ग्रेटर पैलेटाइन एंड द नेसोपैलेटाइन नर्व्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन। सो यहाँ पे टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन पड़ा हुआ है, यहाँ से ग्रेटर पैलेटाइन एंड नेसोपैलेटाइन नर्व्स एंटर करती हैं ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन के थ्रू और फिर सप्लाई करती हैं हार्ट पैलेट को। ग्रेटर पैलेटाइन नर्व सप्लाई द होल पैलेट एक्सेप्ट द इंटीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट बिहाइंड द इंसिसिव टीथ विच इज सप्लाइड बाय द नेसोपैलेटाइन नर्व। सो ये वाला जो एरिया है ना दैट इज सप्लाइड बाय नेसोपैलेटाइन नर्व। इसके अलावा ये बाकी सारा एरिया जो है दैट इज सप्लाइड बाय द ग्रेटर पैलेटाइन नर्व। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करते हैं तो ड्रेनेज ड्रेन करती है मोस्टली इनटू अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड और कुछ जो है वो रेट्रोफ्रेंशियल लिम्फ नोड्स में चले जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। नेक्स्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है